बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। बोर्ड के एग्जाम में कुछ बातें जो ध्यान रखने योग्य हैं वो आपको बताई जा रही हैं। सबसे पहले आप जब घर से जाएं तो एग्जामिनेशन सेंटर पे टाइम पे पहुंचें। ऐसा नहीं हो कि आप लेट हो जाएं। जो आपको टाइम दिया गया उससे 15 मिनट पहले पहुंचें और उसके बाद वहां जाकर आपने जो भी आपको परमिशन लेटर दिया है उसको मिलान करें और आपके जो रोल नंबर्स हैं उनको मिलान करके जो कमरा है उस कमरे में सही जगह पहुंच जाएं। उसके बाद दूसरा काम क्या है, पहुंचने के बाद अपनी जो बेंच है उस बेंच पे अपने आगे पीछे जहां बैठे हैं वो देखें कहीं कोई कागज नहीं हो, कहीं कुछ लिखा नहीं हो, क्योंकि अगर एग्जाम के दौरान ऐसा कुछ हुआ तो वो आपका ही माना जाएगा। इसलिए उसकी सूचना तुरंत प्रभाव से अपने परीक्षा लेने वाले इन्विजिलेटर को दे दें। तीसरा काम, जब आपको पेपर दिया जाए तो पेपर के इंस्ट्रक्शन ढंग से पढ़ें और अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो जो वीक्षक है वहाँ जो इन्विजिलेटर है उससे आप पूछ सकते हैं। यानी कि जब भी आप उसके ऊपर फिलअप करें, एंट्रीज भरें नोटबुक के ऊपर, तो उसको ढंग से ध्यान से पढ़ के इंस्ट्रक्शन को फिर भरें। अगर समझ में नहीं आती बात तो वो आप एग्जाम सेंटर पे, एग्जामिनेशन हॉल में आप उससे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जो पेन आप ले गए हैं, आप जो किट ले गए हैं उसको अपने निकाल लें, परमिशन लेटर रख लें साइड में। और उसके बाद अपना जो पेपर आपको मिलता है उस पेपर के कोड, उसके पेपर का विषय कोड, उसका सेट वगैरह अच्छी तरह एंट्री करके उसको भर लें और चेक कर लें कि कोई पेपर जो है वो कटा फटा नहीं हो, कहीं पेपर गायब नहीं हो, अंदर से कोई पेज गायब नहीं हो। जो आपको नोटबुक मिली है उसमें भी उसको चेक कर लें, कोई पेज गायब नहीं हो, कहीं ऐसा नहीं हो कि बाद में आप देखेंगे पेज गायब है। तो पेपर मिलता है, पेपर का पेज ढंग से चेक करें और अपने जो आपको कॉपी मिली है उस कॉपी को भी ढंग से चेक कर लें। इसके बाद आपका काम है जब पेपर खोल लें तो उसके बाद आप जब आंसर करें तो पहली बात ध्यान रखें कि आंसर करते समय सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि हमें जब भी पेपर लिखना है, करना है, तो बिल्कुल सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। यानी हम लिखते समय जल्दबाजी नहीं करें, बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में लिखें। देखने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जल्दी में था व्यक्ति, आराम से साफ साफ राइटिंग लिखे। काटा फांसी बिल्कुल नहीं करें। अगर काटा फांसी बिल्कुल ही ऐसी स्थिति आ गई है तो एक लाइन आप उसमें काट सकते हैं, बाकी कोशिश करें काटने की जरूरत नहीं पड़े। इसके बाद जो आपका पेपर है उसमें जो क्वेश्चंस को हैं उनको आप तरीके से लिखें। क्वेश्चन जो है वो नंबर जो है वो बिल्कुल सही होने चाहिए, क्रमांक सही लिखें। ऐसा नहीं हो कि क्रम जो है वो गलत हो जाए। जो पहले नंबर का प्रश्न है, दूसरे नंबर का, जो भी उसका नंबर वो सही लिखें। और जो खंड आपको दिए गए, सेक्शन आपके हैं, उन सेक्शनों को उन्हीं सेक्शनों में क्वेश्चन करें। ए सेक्शन के ए सेक्शन में करें, बी के बी में करें, सी के सी में करें, इस प्रकार करें। आप सेक्शन चाहे पहले कर सकते हैं, कोई जैसे बी सेक्शन आपने पहले कर लिया, मान लो आपको अच्छी तरह आता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सेक्शन ए एक साथ, बी एक साथ, सी एक साथ या डी, जो भी आपको 4 सेक्शन मिले हैं, जितने भी सेक्शन सब एक साथ ही होने चाहिए उनके क्वेश्चन। ऐसा नहीं हो कि ए सेक्शन में बी का कर दिया, बी में ए कर दिया। ये विशेष रूप से ध्यान रखें, कॉपी चेक कर समय दिक्कत आती है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप उनका केवल ए बी सी जो भी आपको दिया आप उसको लिख सकते हैं। आपको पूरा उत्तर लिखने की जरूरत नहीं है, जिससे कि आपका टाइम बचता है। आप जैसे पहले का ए है तो ए लिख देंगे, उत्तर तो ए माना जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कलम जो आपकी है वो बिल्कुल ऐसी लेके जाएं जो आपको बिल्कुल हाथ में फिट है अच्छी तरह से। आप शुरू से पता है आपको मैं इस कलम से, इस पेन से लिखता हूँ। पेन पेंसिल जो भी है वो बिल्कुल आपका एग्जैक्ट होना चाहिए। इसके बाद क्या है कि जब भी आप प्रश्न करें तो प्रश्नों में ध्यान रखें कि जैसे अथवा के कोई प्रश्न है और के प्रश्न है तो उनमें जो आपको अच्छी तरह से याद है, जो आपको अच्छी तरह से याद है वो प्रश्न करें। दोनों विकल्प में ध्यान रखें कि ऐसा नहीं हो कि आप वो प्रश्न कर दें जो आपको ढंग से नहीं आता, नंबर पूरे नहीं मिले। तो आपको खुद को पता है कि कौन सा आपको अच्छी तरह से आता है। जो प्रश्नों के नंबर हैं वो साइड में लिखने हैं। जो लाइन आप लेफ्ट साइड में जो लाइन खींचेंगे वहां आपको प्रश्नों के नंबर लिखने हैं और आगे उत्तर लिखना है। ऊपर नहीं लिखें कि कॉपी के बीच में प्रश्न लिखें, ऐसा नहीं करें। और साइड में जहाँ पेज खत्म हो रहा है वहां भी एक लाइन खींच के मैथ के पेपर में आप रफ वर्क उधर ही कर सकते हैं साइड में ही, और उसको लास्ट में रफ वर्क ऊपर लिख के काट सकते हैं, जिससे कि आपको बार बार पेज नहीं पलटना पड़े। यह आप कर सकते हैं। कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है, प्रश्न एक भी नहीं छोड़ना है। जैसा भी आपको आता है, थोड़ा उत्तर आता है, कुछ भी आता है, जो आप उसको लिखें, प्रश्न छोड़े नहीं। प्रश्न छोड़ना सबसे बड़ी गलती साबित होती है। अगर आप प्रश्न छोड़ेंगे तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, आपके नंबर कट जाएंगे। जब आप एक प्रश्न लिखें उसके बाद दूसरा प्रश्न लिखें, यानी एक प्रश्न का उत्तर लिखा तो उसके बाद दूसरा प्रश्न जब उत्तर लिखें तो बीच में 3 लाइन आप उसको छोड़ दें, जिससे कि उसको चेक करने में दिक्कत नहीं आए। इसके अलावा जो आप मुख्य बिंदु लिख रहे हैं उनके नीचे आप पेंसिल से लाइन खींच सकते हैं, उन हेडलाइन बना सकते हैं उनको, जिससे कि
उसको पढ़ने में दिक्कत नहीं आए, आगे एग्जाम जब कॉपी चेक होती है तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। इसके अलावा बिल्कुल आप शुद्ध लिखें। आप जब भी लिखें तो कोशिश ये करें कि आप अपनी अशुद्धि नहीं करें, यानी कोई वर्तनी की अशुद्धि जैसे होती है, कोई हिंदी हुई सब्जेक्ट हुआ, हालांकि नंबर इसके नहीं कटेंगे और विषयों में हिंदी और इंग्लिश के अलावा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करें कि हम कोई शुद्ध ही शब्द लिखें, कोई अशुद्ध शब्द नहीं लिखें। जब भी आप सेंटर पे पेपर दे लें तो उस दौरान आप लास्ट में ध्यान रखें कि कॉपी जमा करा के आनी है ढंग से। ऐसा नहीं है कि कॉपी आप नहीं जमा करा पाए, आपकी कोई ऐसी स्थिति बन गई तो कॉपी आप एग्जामिनर को दे के आए, कोई भूलवश ऐसा नहीं हो। अपने सिग्नेचर जो आपने करे, सिग्नेचर का विशेष ध्यान रखें, कहीं ऐसा नहीं हो सिग्नेचर रह जाए। तो लास्ट में आप एक बार पेपर आप पूरा कर लेते हैं तो एक बार पूरा पेपर चेक कीजिए, कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया है, कोई प्रश्न गलत तो नहीं कर लिया है, इस प्रकार पूरा देखें। और शुरू का जो फ्रंट पेज है जिसमें आपने रोल नंबर वगैरह लिखे थे, जो आपने OMR शीट उसमें भरी थी, वो जरूर देख लें, क्योंकि OMR शीट भरते समय जो गोले काले करने हैं बिल्कुल सही होने चाहिए। यानी आपने जैसे अपना नाम लिखा है तो उसके नीचे उसी नाम का गोला काला होना चाहिए। जैसे रोल नंबर भरा है आपने तो रोल नंबर में भी उसी रोल नंबर के अंक जो भरा है उसका अंक का नीचे गोला काला होना चाहिए। और गोला काले भी ऐसे होने चाहिए कि पूरी तरह से होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा गोला काला है किया है आपने, ऐसा नहीं, ना बाहर उसमें काला कर दिया, ऐसा नहीं। इस प्रकार आप पूरे तरह से पेपर करें और आत्मविश्वास जरूर रखें। पूरे पेपर में आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि यार मेरे को आता नहीं है। हाँ, जितना अब आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आप उसको लिखें और प्रश्न कुछ नहीं छोड़ें। इस प्रकार आप अगर पेपर देंगे तो मेरे को लगता है कि आपके जो नंबर हैं बहुत अच्छे आएंगे और आपका पेपर बढ़िया हो जाएगा। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आत्मविश्वास से भरें और अच्छी तरह से पेपर दे के आएँ। सभी एग्जाम में बिल्कुल पूर्ण रूप से आत्मविश्वास से भरे रहें और आप अच्छे नंबर लेके आएँ। धन्यवाद आपका।